परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया हालेलुया। पुत्र ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10 में हम देखते हैं कि जब प्रभु मूसा को चुनते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मिस्र देश जाकर मेरे लोगों को वहाँ से छुड़ा कर लेकर आओगे, तो मूसा प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाता। मूसा प्रभु से कहता है कि मैं तो एक अच्छा वक्ता हूँ भी नहीं, तू किसी और को चुन ले। परंतु तब प्रभु उससे ये नहीं कहता कि मैं तुझे आज एक अच्छा वक्ता बना रहा हूँ। वह उसकी कमज़ोरी को दूर नहीं हटाता, बल्कि वह उससे कहता है कि मनुष्य का मुख किसने बनाया है, उसे कौन गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा बनाता है। क्या मैं प्रभु ऐसा नहीं करता? अच्छा, अब जाओ, मैं बोलने में तुम्हारी सहायता करूँगा और तुमको जो कहना है उसे बता दूँगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कितनी ही बार हम अपने जीवन में अपनी कमज़ोरियों को लेकर ईश्वर को कोसते हैं। हम ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, हम कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, ईश्वर भले हमें क्यों चुनेगा। परंतु प्रभु हमारी कमज़ोरियाँ नहीं बल्कि हमारे हृदय को देखता है। वह हमारे हृदय के ओपननेस को देखता है। और प्रभु आज हम सभी से कहता है कि हमारी कमज़ोरियों के बावजूद मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। क्या हम ईश्वर की स्तुति करने में घबराते हैं? क्या हम खुलकर उसकी स्तुति करने से डरते हैं? ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे बगल वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? परंतु आइए, आज हम जहाँ कहीं भी हैं, आज चाहे हम हमारे घर में हैं, परिवार में हैं, अपने कामों में हैं, आइए हम इस क्षण में पूरे हृदय से प्रभु की स्तुति करें। हम प्रभु से ये ना कहें कि प्रभु हम कमज़ोर हैं, हमारी वाणी कमज़ोर है, हमारा गला कमज़ोर है। हम प्रभु से कहें कि प्रभु हम आप पर भरोसा करते हैं कि तू मेरी सहायता करता है। हर एक कमज़ोरी में तू मेरा सामर्थ्य है, तू मेरा बल है। आइए हम उसी ईश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करते हुए पूरे हृदय से प्रभु से कहें कि प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है। चाहे अगर मैं इस संसार की नज़रों में परफेक्ट क्यों ना हो, चाहे इस संसार की नज़रों में बलवान, पूरा शक्ति संपन्न और धनवान क्यों ना हो, परंतु प्रभु वो सब कुछ काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ मेरा सिर्फ और सिर्फ तू है। आइए हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। तू मेरा सर्व है, तू मेरा अपना है, तू मेरा सर्व है मेरे खुदा। तेरा जीवन मेरे लिए कुर्बान किया, तू मेरा सर्व है मेरे खुदा। तू मेरा सर्व है, तू मेरा अपना है, तू मेरा सर्व है मेरे खुदा। तेरा जीवन मेरे खातिर कुर्बान किया, तेरा सर्व है मेरे खुदा।
ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम इस बात पर मनन चिंतन करें कि हमने अपना सर्व, अपना सब कुछ किसे बनाया है। क्या हमारा सब कुछ एक मनुष्य है? क्या हमारा सब कुछ धन दौलत है? क्या हमारा सब कुछ अच्छा स्वास्थ्य है? क्या हमारा सब कुछ हमारे बच्चे, हमारा परिवार है? और यदि ऐसा है प्यारे विश्वासियों, तो इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना सब कुछ प्रभु को बना लें, क्योंकि संसार नष्ट हो जाता है, परंतु प्रभु का वचन, प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का पवित्र वचन ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 5 में कहता है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, इस संसार ने हमारे लिए जीवन नहीं दिया, इस संसार के धन दौलत ने अपने आप को हमारे लिए नहीं दिया, अच्छे स्वास्थ्य ने अपने आप को हमारे लिए समर्पित नहीं किया, हमारे दोस्तों और परिवार वालों ने हमसे उस भांति प्रेम नहीं किया जिस भांति हमसे प्रभु प्रेम करते हैं, कि उसने अपने लिए अपने शरीर के हर एक कतरे को हमारे लिए अर्पित कर दिया, खून की हर एक बूंद को हमारे लिए अर्पित कर दिया। आइए प्यारे विश्वासियों, हम उसी प्रेमी ईश्वर की स्तुति करें जिसने ना केवल अपना सब कुछ अपने पुत्र के रूप में हमें दे दिया, बल्कि आज भी उस पुत्र को और अपने पवित्र आत्मा को हमारे साथ रहने के लिए भेजा है। आइए प्यारे विश्वासियों, फिर एक बार हम उसकी स्तुति करते हुए गाएं कि प्रभु हमारा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तू है। मधु से मधुर है, मधु से मधुर है प्रभु यीशु ख्रिस्त मधुर है। चख कर जाना मेरे उसके अनुग्रह को, यीशु ख्रिस्त मधुर है। मधु से मधुर है, मधु से मधुर है, सिर्फ तुझ पर ही मैं अपना आश्रय पाता हूँ। मधुर है। चख कर जाना मैंने उसके अनुग्रह को, यीशु ख्रिस्त मधुर है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है, हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है, हमारा ईश्वर पापियों से प्रेम करने वाला ईश्वर है। पापियों की तलाश में वो हमारी उन मानवीय परिस्थितियों में आता है जिसमें हम जी रहे हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए हम उस प्रभु को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पवित्र वचन 1 से 10 तक। यीशु यरीहो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकीदार यह देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें देख नहीं सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे कि वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी भी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा,
आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस, कई बार सुना गया एक वृतांत आज संत लूकास हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। नाकेदार ज़क्केयुस का वृतांत एक ऐसी घटना जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए कई सारे गहरे रहस्य खोलती है और हमें कई सारी शिक्षाएं देती है। ज़क्केयुस एक नाकेदार था और नाकेदारों की जो सामाजिक पहचान थी प्रभु यीशु के समय में, उस समय के परिप्रेक्ष्य में वो उतनी अच्छी नहीं थी। नाकेदार लोग यहूदियों के दुश्मन, रोमियों के हितैषी थे। वे रोमियों के साथ काम करते थे और बेईमानी से धन इकट्ठा करते थे और उस बेईमानी की कमाई और रोमियों से जो उन्हें मिलता था उससे वो पापमय जिंदगी जीते थे। क्योंकि प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, धन, पैसा मनुष्य को अधिकतर पाप की ओर खींच ले जाता है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इसलिए हम देखते हैं ज़क्केयुस की जिंदगी में कि उसके पैसों ने और उसके इस जोब ने पापियों की कतार में खड़ा कर दिया था। लेकिन इस बंदे में एक बात यह थी कि यह प्रभु को देखना चाहते थे, यीशु को देखना चाहते थे। कहीं न कहीं एक भूख, एक प्यास थी उसके अंदर पाप के इस दलदल से बाहर आने की, और कोई मिल नहीं रहा था जो इसको मार्ग दिखाए, रास्ता बताए। प्रभु यीशु जब वहां से गुजरते हैं, हे जिज्ञासु व्यक्ति शायद मन में ये आस लिए कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो भूख है, जो प्यास है, जो अधूरापन है, जो खालीपन है, इस व्यक्ति से मुलाकात से पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसके बारे में सुन रखा है। यह अंधों को आंखें देता है। हमारे गांव के सड़क के किनारे एक बार एक अंधा बैठा हुआ था और जब ये प्रभु वहां से गुजरे, वो अंधे ने पुकारा, यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। और यही यीशु हैं जिन्होंने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उसे चंगा किया, उसकी आंखों की रोशनी लौटा दी। आज मैं इस रास्ते के किनारे बैठा हूं, मैं भी एक उम्मीद लेकर बैठा हूं कि इस यीशु की दृष्टि मुझ पर पड़े, उसकी करुणा की निगाह मुझ पर पड़े और मेरा भी उद्धार हो जाए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जो ईश्वर की तलाश करता है, जो ईश्वर की चाह रखता है, ईश्वर की निगाह उस पर जरूर पड़ती है। प्रभु की निगाह उनके लिए जो प्यासे हैं उनके ऊपर जरूर पड़ती है। यदि आज आप अपनी जिंदगी के इस भागदौड़ के बीच में थोड़ा सा अपने आप को ठहराव दें और आप गुलर के पेड़ पर चढ़ें, आप जहां से प्रभु गुजरते हैं वहां पर जाके बैठें, आपको प्रभु कहां मिल सकता है? पवित्र बाइबल में, पवित्र गिरजाघर में, संतों की संगति में, जहां कहीं भी आपको लगता है यहां से प्रभु को पाने की गुंजाइश है, आप वहां जाइए, प्रार्थना कीजिए और इस एक्सपेक्टेशन के साथ, इस उम्मीद के साथ प्रभु का इंतजार कीजिए कि प्रभु की निगाह मुझ पर पड़ेगी, प्रभु की दया दृष्टि मुझ पर होगी। प्रभु वहां से गुजरते हैं प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, और प्रभु
सारी भीड़ तो निकल जाती है, लेकिन प्रभु की निगाह जाके उसके ऊपर पड़ती है, जो पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था प्रभु को एक झलक देखने के लिए। और उसके मन में वो एक झलक प्रभु को देखने की जो थी, वो उसके लिए एक बड़ा पुरस्कार लेकर के आती है। प्रभु जाके उसको नीचे बुलाते हैं और ये कहते हैं, आज मुझे आपके घर में आना है। जक्कैयुस जल्दी नीचे उतर आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक वचन प्रभु कहते हैं, एक बहुत ही बड़ी बात प्रभु कहते हैं, आज मुझे आपके यहाँ ठहरना है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आज आपसे ये कहें, आज मुझे आपके यहां ठहरना है? आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू टुडे। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा हो, जिस उतार चढ़ाव से आप गुजर रहे हैं, जिस बीमारी में आप हैं, जिस पारिवारिक लड़ाई झगड़े और कलह में आप जी रहे हैं, जिस असफलता के दौर से आप गुजर रहे हैं, जिस निराशा के दौर से आप गुजर रहे हैं, आपका जीवन टूट चुका हो, आपका जीवन बिखर चुका हो, आप बिल्कुल हेल्पलेस हैं, आप बिल्कुल निस्सहाय महसूस कर रहे हैं, आपके पास आगे बढ़ने के लिए एक कदम बढ़ाने के लिए भी हिम्मत नहीं है, आपने उम्मीद खो दी है। प्रभु यीशु आज आपसे कहते हैं, मुझे आज आपके घर में ठहरना है। मुझे आपका नाम लेकर वो पुकार रहे हैं, वो आपका नाम लेकर पुकार रहे हैं, आपका नाम लेकर वो कहते हैं कि मुझे आपके यहां आज ठहरना है। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू टुडे। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, उतरिए उस गुलर के पेड़ पर से, उछलते हुए वहां से नीचे आइए, आनंद व खुशी से प्रभु यीशु को अपने घर ले जाइए। कितनी विडंबना भरी बात है, कितनी दुखद बात है कि हम ख्रिस्तीय हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन फिर भी हमारे घरों में यीशु नहीं है। यह एक दुखद सच्चाई है कि यीशु हमारे जीवन में नहीं है। हम विश्वासी हैं, हम ख्रिस्तीय हैं, लेकिन ख्रिस्त हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन वो आज आना चाहता है, वो आपके और मेरे घर में आना चाहता है। और हम पढ़ते हैं, जक्कैयुस ने तुरंत आनंद के साथ अपने यहाँ ईश्वर का स्वागत किया, यीशु का स्वागत किया आनंद के साथ। प्रभु यीशु आपके घर में आएंगे, और जब यीशु आपके घर में आएंगे तो आपकी स्थिति बिल्कुल जक्कैयुस की तरह होनी चाहिए। दृढ़ता से ये कहना चाहिए कि प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में कोई बेईमानी की है उसे उनका 4 गुना लौटा दूंगा। जक्कैयुस अपने आप को, अपने घर को पूरी तरह से खाली कर रहा है, गरीबों को अपनी संपत्ति लुटा रहा है, और जिनके साथ भी बेईमानी की है उसका 4 गुना लौटा रहा है। यानी मैं नहीं सोचता कि उसके पास और कुछ बच पाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब एक धनी युवक प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है, आपका अनुसरण करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा, आज्ञाओं का पालन करो। उसने कहा, बचपन से करता आ रहा हूं। तब प्रभु ने कहा, तुम में एक बात की कमी है, अपना सारा धन बेच दो, गरीबों को दे दो, और तब आओ और मेरा अनुसरण करो। वो चुपचाप चला जाता है। जब तक हम अपना सब कुछ प्रभु के लिए, प्रभु के नाम पर औरों को देने के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक हम अपने आप को खाली करने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने स्वाभिमान को, अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने घमंड को, अपने स्वार्थ को, अपने मन की इच्छाओं को जब तक हम खाली नहीं करेंगे, ईश्वर का राज्य हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा।
लेकिन जब हम यदि सब कुछ को खाली कर पाएंगे प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, प्रभु हमसे कहेंगे आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। जब आप अपने अहंकार को, आप अपनी मन की इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी सांसारिक इच्छाओं को जब खाली कर देंगे, अपने से बाहर निकाल देंगे, प्रभु यीशु आपके अंदर प्रवेश करेंगे और कहेंगे कि आज इस घर में, इस मनुष्य में ईश्वर के राज्य का उदय हुआ है, ईश्वर का राज्य आज यहाँ पर आया है। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ज़क्कैयुस की तरह सब कुछ त्याग करके सिर्फ अपने मन को, अपने दिल को, अपने परिवार को, अपने घरों को यीशु से भरने के लिए हमें अनुग्रह मिले। आमीन। ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हाँ प्रभु जी, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। हाँ प्रभु, रोग के समय में चंगाई बनो, अकेले जीवन में साथी बनो। मेरे पास ही रहना, साथ रहना प्रभु प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 73 में स्तोत्र ग्रंथकार बहुत सुंदर सा एक वचन लिखता है। स्तोत्र ग्रंथकार कहता है, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है और तेरे सिवा पृथ्वी पर मैं कुछ नहीं चाहता। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए इस वचन को हम दोहराएं। हम प्रभु से कहे, प्रभु हमें केवल तू ही चाहिए, तेरा साथ ही चाहिए, बस तेरे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृपया मेरे पीछे दोहराए, तेरे सिवा, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है, स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे सिवा, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है, स्वर्ग में मेरा कौन है, मैं तेरे सिवा, मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं चाहता। मेरा शरीर और मेरा हृदय, मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य है, सदा के लिए मेरा भाग्य है। आमीन, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हमारा शरीर कितना भी क्षीण हो जाए, हम कितने भी बीमार हो, उदास हो, कुछ भी हो, अगर हमारा हृदय प्रभु पे हो, हमारी दृष्टि प्रभु पे लगी हो, तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं बहन एडलिन शॉ के लिए। प्रभु जी, उनके मन को, उनके शरीर को हम आपको समर्पित करते हैं। जब जीवन के दुख, जीवन की वेदना जब हम नहीं उठा पाते हैं, प्रभु हम क्षीण हो जाते हैं, हमारा शरीर क्षीण हो जाता है, हमारा विश्वास कम हो जाता है। प्यारे प्रभु, इस परिवार पर आपकी दया दृष्टि हो और इस बहन को पूर्ण रूप से आप चंगाई दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बेबी निशित के लिए। प्रभु जी, इस छोटे बच्चे पर आपकी दया दृष्टि हो, प्रभु आपकी करुणा इसके जीवन में हो, इस बच्ची को हर बीमारी से, हर विपत्ति से चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई अलेक्जेंडर तिर्की के लिए। प्रभु जी, हर प्रकार की एडिक्शन से इन्हें डिलीवरेंस दीजिए। प्रभु जी, कितनी बार हम कोशिश करते हैं गलत चीज़ों से, गलत संगति से, गलत आदतों से बाहर निकले, लेकिन प्रभु हमें अपने बल पर भरोसा नहीं, हम क्षीण हो जाते हैं, हम फिर से फ्रजाइल हो जाते हैं,
हम फिर से उसी पाप में गिर जाते हैं। प्रभु आप ही हमारी चट्टान हो, आप ही हमारी बल हो। प्रभु हमारे इस भाई को और इस समान हजारों भाइयों को जो नशे की आदतों से बाहर आना चाहते हैं, उनके जीवन में आशीष दीजिए प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई विशाल के लिए, राजू और बहन पूनम खुजूर के लिए। प्रभु जी एक सुयोग्य जीवन साथी इन्हें प्रदान करें। प्रभु आपने अपने भक्तों के लिए खुद उनके जीवन साथी को चुना है प्रभु। अनादि से आपने हर एक पुरुष के लिए, हर एक स्त्री के लिए अपने जीवन साथी चुना है प्रभु। इस सुयोग्य जीवन साथी को उनके जीवन में लाकर दीजिए प्रभु जी। इनके जीवन में आशीष हो प्रभु, इनके जीवन में बरकत हो, इनके जीवन में प्रभु आपकी दया दृष्टि हमेशा बनाई रहे। हमारे सारे भाई बहन जो जीवन साथी की खोज में हैं, शादी फिक्स होने के बाद बहुत जल्दी टूटता जा रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे सारे भाई बहनों को हम समर्पित करें। प्यारे भाई और बहनों, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी अगर आपने प्रभु को दी है, जिस दिन आप प्रभु को देंगे, आपका जीवन साथी, आपकी जीवन साथी आपके सामने आएगी। प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए एक सुयोग्य जीवन साथी के लिए हम प्रार्थना करते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, यीशुवे आराधना आराधना आराधना, तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। वी वर्शिप यू जीसस, जीसस जीसस जीसस। तेरी स्तुति तेरी आराधना, तेरी स्तुति तेरी आराधना। हैव मर्सी ओ जीसस। अब्राहम के, इसहाक और याकूब के ईश्वर, जिन्होंने उनके जीवन साथी पर आशीष दी थी, हमारे भाई बहन जो एक सुयोग्य जीवन साथी के लिए इस क्षण प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में आशीष हो प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वी वर्शिप यू जीसस जीसस। के समय में माँ बनो, हाँ प्रभु। संकट के समय में पिता बनो, जीसस। दुख के समय में माँ बनो, संकट के समय में पिता बनो। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। इसायास नबी के ग्रंथ चैप्टर 66 पद संख्या 13 में प्रभु आपका वचन हमें प्रॉमिस करता है, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगी। बोले आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्यारे प्रभु जी, हमारा जीवन जब टूटता है, जब हम हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, जब हमारे ड्रीम्स पूरा नहीं होते हैं प्रभु, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमारी मेहनत हमें लगता है फल नहीं देता। प्यारे प्रभु जी, उस क्षण जिस तरह माँ अपने बच्चे को सांत्वना देती, दिलासा देती, आपका आलिंगन हमारे जीवन में हमेशा हो प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं भाई साइमन के लिए प्रभु जी, जिन पर गलत इल्जाम लगाया है, झूठे केसेस है प्रभु जी। जब संसार हमें गलत दृष्टि से देखते हैं, जब संसार हमें गलत आरोप लगाते हैं प्रभु, आप ही हमारे न्याय करता हो, आप ही हमें न्याय दिलाने वाले हो। प्यारे प्रभु, इस भाई के जीवन में, विशेष रूप के रिक्की के जीवन में भी प्रभु आपकी आशीष हो, आपका साथ हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पुनः हमारे भाई पीटर और पौलुस के लिए प्रभु जी, नशे की आदतों से इन्हें छुटकारा दीजिए, इनके जीवन में प्रभु दया दिखाइए प्रभु जी, इनके विश्वास को और डीप कीजिए प्रभु जी। प्रभु, इनका जो विश्वास है वह अटल बने, उनके मन में एक मन परिवर्तन हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जो भाई बहन जॉब्स को ढूंढ रहे हैं प्रभु, बहुत कोशिश करने के बाद भी ऐसे भाई बहन जो निराश होते जा रहे हैं, उन्हें समर्पित करते हैं। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं सुजीत सागर करकेटा के लिए, मनीषा खुजूर के लिए और कैमिलस के लिए प्रभु जी। प्रभु, आपकी आशीष इनके जीवन में हो प्रभु। प्रभु जी, जिस प्रकार इसायास का ग्रंथ 45:2 में वचन कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, मैं कांसक के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा
और लोहे की अर्गलाएं तोड़ दूंगा। प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से प्रभु सारे जो मार्ग बंद है, जहाँ पर भी वे इंटरव्यू में जाते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं, प्रभु जी वो सारे मार्ग उन्हें के लिए खोल दीजिए। प्रभु जी, इसायास नबी का यह वचन 45:2 का प्रभु हम क्लेम कर कर प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं और आपको लगता है कि हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम कितने भी कोशिश करें, जब देखो हमारे जीवन में ब्लॉक्स आते हैं, बच्चों इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करें, आपके जीवन के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसे सारे भाई बहनों को जो जॉब्स की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वीसा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इंटरव्यूज देकर थक चुके हैं, जिनके जॉब्स में प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वे सारे भाई बहन इस क्षण इस आराधना में प्रभु की आशीष के दौरान अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, ओ हालेलुया, यीशु आराधना आराधना दरबा हशिया रकदरबा। ओ प्रभु, हर प्रकार के बंधन जहाँ पर भी ये इंटरव्यू में जाते वहाँ होता हो, तो प्रभु इस क्षण आपकी उपस्थिति से, आप में से जो सामर्थ्य निकलता है आपकी वचन की योग्यता से, प्रभु इस क्षण उनके जीवन से हट जाए। प्रभु जी, इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 45:2 का वचन इनके जीवन में पूरा हो। प्रभु, let every blocks be open, oh Lord Jesus। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। इनके जीवन में बरकत हो प्रभु जी, आर्थिक सुधार हो प्रभु जी, let there be prosperity Jesus। ओ थैंक यू जीसस जीसस जीसस, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति। आराधना 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 आराधना, यीशु आराधना आराधना आराधना।